नई मेधा। पाठ प्रवेश। कभी कभी बच्चों को अपनी योग्यता का घमंड हो जाता है। वे अपनी योग्यता के सामने सबको छोटा समझने लगते हैं। यह घमंड बच्चों के उन्नति मार्ग में बाधा डाल सकता है। यही बच्चे यदि दूसरों को सहयोग दें तो ये अपने साथ साथ दूसरों की उन्नति के भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विवेक राय शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था मेधा। मेधा बहुत ही तेज बुद्धि की थी। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सभी विषयों में एक समान योग्यता रखने वाली मेधा कक्षा में हमेशा पहले नंबर पर रहती। कोई अध्यापक किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते, वह तुरंत उसका उत्तर देती। उसकी असाधारण समझ और विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण पूरी कक्षा के छात्रों पर उसका रौब था। इसलिए अत्यंत प्रतिभाशाली मेधा को अपनी योग्यता का अभिमान था। उसी वर्ष विद्यालय में गणित के नए अध्यापक आए थे। वे मेधा के कक्षा अध्यापक भी थे। नए अध्यापक यशवीर जी भी मेधा की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गए। मेधा अपनी कक्षा के किसी भी छात्र को बोलने का मौका नहीं देती थी, लेकिन अपने ज्ञान का उसे बड़ा अहंकार था। वह सबका मजाक उड़ाती थी। सारे बच्चे उसकी इस आदत से मन ही मन परेशान थे। यदि कोई गलत उत्तर दे देता तो मेधा उसकी खूब हंसी उड़ाती। नित्या और श्वेता तो डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं पाती थी। सदा सहमी सहमी रहती। उन्हें प्रश्नों के उत्तर याद होते, फिर भी वह मेधा के डर के कारण कुछ ना बोलती। एक दिन अध्यापक ने नित्या और श्वेता से कुछ प्रश्न पूछे। उनका जवाब आते हुए भी नित्या कुछ कह नहीं पाई। मेधा ने तपाक से उठकर उस प्रश्न का उत्तर दिया और नित्या की खिल्ली उड़ाई। सारी कक्षा भी हंस दी। अध्यापक ने मेधा को बुलाकर समझाते हुए कहा, देखो, हम जिन लोगों पर हंसते हैं वे कभी कभी अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। उनकी बुद्धि खुलने से पहले ही कुंठित हो जाती है। नित्या और श्वेता बहुत अच्छी लड़कियां हैं, किंतु तुम्हारे व्यवहार ने उन्हें सबकी नजरों में गिरा दिया है। मुझे उनमें भी एक मेधा मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं कि तुम उनमें छिपी मेधा को प्रकट करो। कैसे सर? मेधा चौंकी। उसे सर की बात की गहराई समझ नहीं आई थी। अपना प्रभाव दूर करके। वह कैसे सर? वह जब भी कुछ बोले तुम उनका मजाक नहीं बनाओगी। तुम्हारी खिल्ली के भय से ही वह किसी प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत नहीं करती। तुम अपनी कक्षा की सबसे होशियार छात्रा हो। तुम पूरे विद्यालय की शान हो। मैं चाहता हूं कि तुम आगे चलकर देश की शान बन सको। तुम्हारी प्रतिभा दूसरों की खिल्ली उड़ाने में नष्ट नहीं होनी चाहिए। मेधा को सारी बात समझ में आ गई थी। उसके चेहरे पर अपनी भूल के लिए प्रायश्चित के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यशवीर जी बोले, ईश्वर ने तुम्हें जो ज्ञान का खजाना दिया है उसका अहंकार छोड़कर उसे साथियों में बांटो। फिर देखो, उसकी खुशबू से तुम्हारा अपना जीवन महकने लगेगा। चंदन जितना घिसेगा उतनी उसकी खुशबू फैलेगी। विद्या तो बांटने से और भी बढ़ती है। सच्चा ज्ञान दूसरों को ऊपर उठाता है। मेधा पूरे विश्वास के साथ बोली, सर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब कक्षा में भी मैं सबको बोलने का मौका दूंगी। साथ ही नित्या और श्वेता का विशेष ध्यान रखूंगी। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी है। तुम उन्हें अपने साथ बैठकर तैयारी करवाओ। ऐसा ही होगा सर। मेधा के चेहरे के आत्मविश्वास को यशवीर जी ने पढ़ लिया था। उन्होंने नित्या और श्वेता को अलग से भी समझाया, उनमें आत्मविश्वास जगाया। अब वह दोनों कक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने लगी थीं। कक्षा के बाकी बच्चों में भी नया आत्मविश्वास जागने लगा था। मेधा पढ़ाई में नित्या और श्वेता की मदद करने लगी। नियत समझकर परीक्षा हुई। सभी विषयों में नित्या और श्वेता के अप्रत्याशित रूप से अच्छे अंक थे। वे दोनों अपने अंक देखकर दंग रह गई। बाकी बच्चों के अंक भी अप्रत्याशित रूप से अच्छे थे। आज यशवीर जी बहुत प्रसन्न थे। नित्या और श्वेता सर को अपना प्रगति पत्र दिखाने गई। वे बोले, अपनी योग्यता को पहचानो। योग्य सहपाठियों से डरो नहीं। उनकी सहायता लेकर आगे बढ़ो।
दूर बैठी मेधा की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। आज उसका प्रायश्चित पूरा हुआ। अब तक अनजाने में उससे कितना बड़ा अन्याय होता रहा था। वह सोच रही थी कि सर ने उसे समय पर संभाल ना लिया होता तो ना जाने किस किस नित्या और श्वेता का व्यक्तित्व दब कर रह जाता। सर ने उसे अपने पास बुलाया और एक सुंदर पैकेट में लिपटा शब्दकोश भेंट करते हुए कहा, मेधा, यह सब तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया। असली बधाई की पात्र तो तुम हो। सारी कक्षा तालियों की गूंज से भर गई। फिर उन्होंने 2 पैकेट नित्या और श्वेता को देने के लिए मेधा को दिए। मेधा ने दोनों को पुरस्कार दिए। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यशवीर जी सोच रहे थे कि आज उनके विश्वास की जीत हुई। ये बच्चे गीली मिट्टी की तरह हैं। कुम्हार की तरह शिक्षक उन्हें मनचाहा आकार दे सकते हैं। आज मेधा का नया रूप देखकर वे प्रसन्न थे। मूल्य, अहंकार न करना, दूसरों का महत्व समझना, सहयोग देन,